मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन क्रोमोसोम सीक्वेंस इज नोन एज ए म्यूटेशन। यानी क्रोमोसोम की जो सीक्वेंस है उसके अंदर होने वाले अचानक से जो भी चेंजेस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले म्यूटेशन को स्टडी किया था ह्यूगो डी व्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज प्लांट के अंदर। ठीक है कि इवनिंग प्रिमरोज प्लांट के अंदर सडन और इनहेरिटेबल चेंज है वो देखा गया था जेनेटिक मटेरियल में, और उसी को क्या कहा गया? म्यूटेशन कहा गया। तो आप क्रोमोसोमल सीक्वेंस की जगह आप क्या लिख सकते हो? जेनेटिक मटेरियल भी लिख सकते हो। यानी जेनेटिक मटेरियल के अंदर अचानक से कोई भी चेंज आता है तो वही सडन चेंज क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, म्यूटेशन की जो प्रोसेस है वो दो टाइप की होती है। एक तो होता है जीन और पॉइंट म्यूटेशन। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है उस क्रोमोसोम के ऊपर जेनेटिक यूनिट प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है जीन। ये पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो इन जीन की सीक्वेंस में सडनली कोई चेंज आ जाए तो वो तो कहलाता है जीन या पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि जो जीन होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? पॉइंट शेप्ड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनको हम बोल देते हैं जीन और पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी क्रोमोसोम की सीक्वेंस में होने वाला जो म्यूटेशन है उसे हम कहेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो फर्स्टली हम बात करते हैं किसकी? जीन और पॉइंट म्यूटेशन की। जीन और पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल जीन है उसकी सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए, और ये जो चेंज आने की जो प्रोसेस होती है ये मेनली कहाँ होती है? डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के दौरान होती है। यानी डीएनए जब 2 डीएनए का फॉर्मेशन करता है, अपना एक खुद सिंगल डीएनए है वो डबल डीएनए का या 2 डीएनए का फॉर्मेशन करता है, तो डीएनए से डीएनए फॉर्म होने की प्रोसेस कहलाती है रेप्लिकेशन। तो उस रेप्लिकेशन की प्रोसेस के दौरान ये जो म्यूटेशन है क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन ये अकर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? जीन और पॉइंट म्यूटेशन की। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन सीक्वेंस ऑफ सिंगल जीन चेंज सडनली then during the DNA replication this process is known as a gene or point mutation। ठीक है, और डीएनए स्ट्रैंड है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जो जीन होते हैं इनके अंदर कोई भी चेंज हो जाता है तो वो कहलाता है जीन या पॉइंट म्यूटेशन। जीन या पॉइंट म्यूटेशन है उसके 2 मॉलिक्यूलर बेसिस हैं, एक तो है इन्वर्जन और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक तो होता है इन्वर्जन और दूसरा कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। जैसे हमने ये मान लिया कि हमारे पास ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, इस डीएनए के फ्रेगमेंट पर ABCDEFG ये जीन है। ठीक है ना, तो इन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक सीक्वेंस है वो इन्वर्स हो जाए, चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल ये कैसे हो गया? ABC, D और E की जगह यहाँ क्या आ गया? पहले F आ गया, फिर आगे E आ गया, फिर F की जगह D चला गया। यानी ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? इन्वर्स हो गए, विपरीत हो गए, उल्टे हो गए। ठीक है ना, तो ऐसा जो म्यूटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। तो इन्वर्जन का मतलब क्या है कि when the base sequence in a gene is changed in reverse manner, कि उल्टी रिवर्स मैनर में जब जीन की सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि एक नाइट्रोजनस बेस है, ट्रिपलेट कोडोन के रूप में प्रेजेंट है, तो वो दूसरे नाइट्रोजनस बेस के ट्रिपलेट कोडोन के द्वारा क्या कर दिया जाए? रिप्लेस कर दिया जाए। अब बच्चों आपके पास एक नया वर्ड दिया मैंने, वो है कोडोन। कोडोन होते क्या हैं कि कोई भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके ऊपर जेनेटिक कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजनस बेस है वो 3-3 के ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं।
और उन ग्रुप्स को कहा जाता है कोडोन, ठीक है ना। जैसे ए यू, एडेनिन एडेनिन यूरेसिल, ठीक है, GUG, UAG, ऐसे ये तीन के ग्रुप में नाइट्रोजनस बेस हैं, वो इकट्ठे होकर के एक कोडोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कोमा लेस होते हैं, कोमा नहीं लगता UAA के बीच में या AAU के बीच में, तो इन्हें हम कोडोन कहते हैं। तो जब नाइट्रोजनस बेस के ऊपर की फॉर्म में प्रेजेंट ये कोडोन है, इन कोडोन को, एक कोडोन को दूसरे कोडोन के द्वारा अगर रिप्लेस कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यानी एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, एक पिरिमिडिन दूसरे पिरिमिडिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, तो ऐसा जो म्यूटेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में दो टाइप हैं। फर्स्ट है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है कि वन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है सब्स्टिट्यूशन में, देखो प्यूरिन और पिरिमिडिन भी मैं आपको बताती हूँ, 11th में बताया हुआ भी है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, ठीक है, उसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, है ना। बीच वाले हैं वो दोनों होते हैं प्यूरिन। कौन कौन से, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। बीच वाले एडेनिन और गुआनिन ये दोनों तो होते हैं प्यूरिन, जबकि बाहर वाले ये दोनों क्या होते हैं, पिरिमिडिन, ठीक है। ये 11th में बताया हुआ आपको, बाहर वाले थाइमिन और साइटोसिन दोनों क्या होते हैं, पिरिमिडिन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि प्यूरिन है वो प्यूरिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, और पिरिमिडिन है वो पिरिमिडिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, या फिर एक प्यूरिन है वो एक पिरिमिडिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। तो जीन म्यूटेशन के दो टाइप बताए मैंने, एक तो इन्वर्जन। इन्वर्जन में मैंने आपको क्या कहा कि डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर मान लो ये जीन प्रेजेंट है, तो एक जीन दूसरे जीन है उसको अपनी जगह क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, इन्वर्स हो जाता है, ये आगे और ये पीछे अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये तो प्रोसेस कहलाती है जीन म्यूटेशन की इन्वर्जन। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन को या एक पिरिमिडिन दूसरे प्यूरिन को रिप्लेस कर देता है, तो ये चीज़ कहलाती है सब्स्टिट्यूशन। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन के रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन की जो प्रोसेस है उसे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्टली है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है कि एक प्यूरिन है वो दूसरे प्यूरिन को ही रिप्लेस करता है। अब देखिए एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन को कैसे रिप्लेस करता है, आपको इसको एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, ए और जी होते हैं, तो आपके पास सीक्वेंस है, मान लो जी और सी, ठीक है, या फिर जी सी और सी, ये आपके पास सीक्वेंस है। अब ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर ये किस में चेंज हो गई, ACC में चेंज हो गई, ACC में चेंज हो गई, यानी ए और जी, एडेनिन और गुआनिन दोनों क्या है, प्यूरिन है, तो ये जी है ये किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, एडेनिन के द्वारा, ठीक है ना। तो अगर कोडोन की जो सीक्वेंस है उसमें एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन के द्वारा ही रिप्लेस कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्जन दूसरा होता है, कौन सा, ट्रांजिशन के बाद दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडिन, ठीक है, और वाइस वर्सा, यानी या तो प्यूरिन है वो पिरिमिडिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए या पिरिमिडिन है वो प्यूरिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे यही कोडोन है आपके पास GCC, ठीक है, तो इसके अंदर ये प्यूरिन इस प्यूरिन के द्वारा रिप्लेस हो गया और यहाँ प्यूरिन की जगह हम क्या लेते हैं, पिरिमिडिन लाते, तो यानी हमने कर दिया TCC, यानी ये प्यूरिन इस पिरिमिडिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसा जो म्यूटेशन है उसको हम बोलते हैं कौन सा, ट्रांसवर्जन। थर्ड जो टाइप होता है इसके अंदर ही वो होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर क्या होगा कि या तो इसके अंदर वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, या फिर वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डिले हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो एक ओरिजिनल जो फ्रेम है उसके ऊपर बेस पेयर की जो सीक्वेंस होती है वो या तो लेटरली या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन है
उसके अंदर शिफ्ट हो जाती है। तो ऐसा जो म्यूटेशन है उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या है कि जैसे ABCDEFGH ये सीक्वेंस है, तो इसमें से ABCD फिर H इधर से आ जाए EFGH, तो ये क्या हो गया, उल्टा जुड़ गया इसके ऊपर, ठीक है ना। या फिर हम ये कहते हैं कि इसमें से एक नाइट्रोजनस बेस डिले हो जाए, ABCD E डिले हो गया और आगे आकर के E जुड़ने के बाद E के बाद FGH ये आ गया, E इसमें से रिमूव हो गया, या फिर इसके अंदर एक ऐड हो जाए। तो ऐसा जो म्यूटेशन होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी या तो ऐड हो जाए कोई भी जीन या फिर वो डिले हो जाए, तो उसके कारण जो म्यूटेशन जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो अभी तक हमने बात की म्यूटेशन के अंदर जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन की, कि जीन या पॉइंट म्यूटेशन वो म्यूटेशन होता है जिसमें डीएनए की सीक्वेंस के ऊपर प्रेजेंट ओनली वन नाइट्रोजनस बेस है या एक ही कोई प्यूरिन या पिरिमिडिन है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन होता है, सडन चेंज होता है, तो उसे हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें म्यूटेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, दो टाइप्स हमने म्यूटेशन के जीन और क्रोमोसोमल बताए, तो उन्हीं के अंदर आपको कुछ और टाइप्स दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि डीएनए की सीक्वेंस के ऊपर, डीएनए की जो सीक्वेंस है उसके ऊपर जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, उन नाइट्रोजनस बेस पर जो जीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनके अंदर अचानक से कोई चेंज आ जाता है। ठीक है, यानी ट्रिपलेट कोडोन ऑफ ए सिंगल जीन है, उनके अंदर कोई भी चेंज आ जाता है उन ट्रिपलेट कोडोन के अंदर, तो ऐसा जो म्यूटेशन है उसको हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। और साइलेंट म्यूटेशन है वो क्या होता है कि जैसे कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस है वो दूसरे नाइट्रोजनस बेस के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे अपने पास वही है सेम पीछे वाली चीज कि ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, इस डीएनए के फ्रेगमेंट पे अपने पास कोडोन प्रेजेंट है AAT, एडेनिन एडेनिन एंड थाइमिन। अब इसका अपोजिट जो दूसरा स्ट्रैंड है उसके ऊपर क्या क्या जुड़ेंगे, हम जानते हैं कि थाइमिन है वो तो एडेनिन से जुड़ता है, तो थाइमिन के सामने तो एडेनिन जुड़ेगा, और इसके एडेनिन है वो हमेशा किससे जुड़ता है, यूरेसिल से जुड़ता है। किसके ऊपर, आरएनए के ऊपर, यानी ये मैसेंजर आरएनए का एक पीस है तो इसके ऊपर ये कोडोन ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब AAC जो है, ठीक है, उसके अंदर यदि अपन देखें तो C की जगह क्या आ जाए, G आ जाए, यानी दूसरा अपने पास है AAC, तो इस C की जगह यहाँ G आकर के जुड़ जाए UUG, यानी इस A की जगह यहाँ क्या आ गया, C आ गया। तो अचानक से इसकी सीक्वेंस में ये जो चेंज हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं। एक होता है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि जीन के जो ट्रिपलेट कोडोन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर उनके नेचर में चेंज हो जाता है, यानी कोडोन में चेंज होने के कारण वो कोडोन उस सब्सटेंस के म्यूटेशन की या सब्सटेंस का जो नेचर है उसके अंदर भी चेंज कर देते हैं, तो ऐसा चेंज कहलाता है मिससेंस म्यूटेशन। एक होता है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जब नॉर्मल ट्रिपलेट कोडोन है वो नॉनसेंस कोडोन के अंदर चेंज हो जाता है। नॉनसेंस कोडोन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, UAG, UGA, ठीक है ना, और UAG, UGA, ये नॉनसेंस कोडोन कहलाते हैं। तो जब क्या होता है कि कोई भी डीएनए है उसके ऊपर जो भी नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, UAG, UGA ऐसे कोडोन आकर के अरेंज हो जाएं तो इन कोडोन को हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन। तो ऐसा जो म्यूटेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। एक होता है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस में क्या होता है कि ट्रिपलेट कोडोन के अंदर कोडोन के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज आना, ठीक है, तो वो कहलाता है मिससेंस म्यूटेशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे भी म्यूटेशन है, उसको कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है।
जैसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन यानी जिसके अंदर क्या होता है, म्यूटाजीन्स जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आते ही अचानक उनके अंदर चेंज आ जाता है। एक होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन यानी ऐसा म्यूटेशन जिसके अंदर लेबोरेटरी में कोई भी केमिकल डाल करके हम अचानक क्रोमोसोम की सीक्वेंस में चेंज लाना चाहते हैं, तो कोई भी केमिकल डाल करके हमने इंड्यूस्ड कर दिया, फिर म्यूटेशन देखा, वो कहलाता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। एक्स्ट्रा गामा रे इनके द्वारा भी म्यूटेशन होता है, केमिकल्स और टेम्परेचर के कारण भी म्यूटेशन होता है। तो इतना था आपका जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन का मतलब समझ में आ गया कि क्रोमोसोम के सीक्वेंस के ऊपर प्रेजेंट जो जीन्स हैं उन जीन की सीक्वेंस में अचानक से कोई भी चेंज आए तो वो कहलाता है जीन म्यूटेशन। बच्चों म्यूटेशन के ऊपर शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है और अकेला जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोम म्यूटेशन है उसके ऊपर भी शॉर्ट नोट अलग से पूछते हैं। तो अभी तक मैंने आज जितना पढ़ाया वो सारा किस में आएगा, जीन म्यूटेशन के अंदर आएगा। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि म्यूटेशन को सबसे पहले किसने देखा, ह्यूगो डिब्रिज ने। किसके अंदर देखा, इवनिंग प्रिमरोज प्लांट में। उसके बाद अपन पढ़ते हैं इसके अंदर सेकेंड टाइप क्रोमोसोमल म्यूटेशन। नेक्स्ट है वो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। व्हाट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन? यानी सच म्यूटेशन ब्रिंग्स स्ट्रक्चरल चेंज इन द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। कि ऐसा म्यूटेशन जो क्या होता है, केवल क्रोमोसोम है उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में चेंज ला देता है। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज लाने के कारण जो म्यूटेशन जनरेट हुआ वो कहलाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब ये चेंज किस किस टाइप के हो सकते हैं? सेम जीन म्यूटेशन वाले होंगे। नंबर 1 इन्वर्जन। इन्वर्जन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जीन की सीक्वेंस जो प्रेजेंट थी वो उल्टा होना। ऐसे ही इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की जो सीक्वेंस है उस क्रोमोसोम की सीक्वेंस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये चीजें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगी। तो इनकी किसी भी सीक्वेंस का क्या हो जाना, इन्वर्स हो जाना, तो ये कहलाता है इन्वर्जन। यानी क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट है वो या तो ऐड हो जाए या डिले हो जाए, ऐसा जो है म्यूटेशन वो कहलाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इन्वर्जन। बात समझ में आ गई? यानी क्रोमोसोम का सेगमेंट है तो क्रोमोसोम का सेगमेंट यहाँ से टूट जाए, ठीक है, या फिर उल्टा आकर के इसके ऊपर जुड़ जाए, तो ऐसा कहलाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन का टाइप डिलेशन। दूसरा होता है, पहला है इन्वर्जन तो उल्टा जुड़ जाना, दूसरा है डिलेशन यानी क्रोमोसोम के किसी भी पार्ट का लॉस हो जाना। ठीक है, क्रोमोसोम की जो सीक्वेंस है उसमें से क्रोमोसोम का फर्स्ट फ्रेगमेंट है वो गायब हो जाए और लास्ट वाला फ्रेगमेंट है वो पहले आकर के जुड़ जाए, तो ये क्या कहलाता है इन्वर्जन। और अगर लॉस हो जाता है क्रोमोसोम के किसी भी सेगमेंट का तो वो क्या कहलाएगा, डिलेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन जानते हो, जैसा कि इसका नाम है डुप्लीकेशन टाइप का क्रोमोसोमल म्यूटेशन कौन सा होता है, डुप्लीकेशन का मतलब होता है डबल फॉर्म में बनना। यानी कई बार क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कई बार जो लास्ट वाले सेक्स क्रोमोसोम XY या XX होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो बढ़ जाता है, XXY हो जाता है, XXX हो जाता है सेक्स क्रोमोसोम में। तो वो किसके कारण होता है, डुप्लीकेशन के कारण होता है, जिससे क्या होती है शरीर के अंदर बीमारियां हो जाती हैं। वो मैं आगे बताऊंगी डिजीज में ये चीज़ें हैं कि कौन से क्रोमोसोम का किस तरीके से म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का सेगमेंट जो होता है वो नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम के सेगमेंट में ऐड हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। तो ऐसा जो है प्रोसेस म्यूटेशन का, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का, वो टाइप कहलाता है डुप्लीकेशन। और एक लास्ट जो 4th टाइप होता है वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हैं वो 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच स्टार्ट हो जाते हैं। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। तो उसके कारण भी क्या होंगे, म्यूटेशन होगा, क्रोमोसोम में चेंज होगा।
अब बच्चों ये हो गया आपका जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल में कम है, जीन में थोड़े से टाइप आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं। उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ता है म्यूटेशन का लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर म्यूटेशन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहला म्यूटेशन क्या पड़ता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, आउटर स्ट्रक्चर में चेंज आना, ठीक है। आउटर स्ट्रक्चर में चेंज कैसे आते हैं, आगे अपन जितनी भी डिजीज पढ़ेंगे उसके अंदर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये जब मैं बताऊंगी तो उसमें आपको मैं सिम्टम्स भी बताऊंगी कि या तो ऐसा बच्चा दिमागी तौर पे कमजोर होता है, या उसकी जीभ है वो मोटी होती है, आंखें छोटी होती हैं, मंद बुद्धि का होता है, ऐसे उनमें चेंजेस आ जाते हैं। इसका मतलब पहला इफेक्ट क्या है म्यूटेशन का, कि जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल या आउटर स्ट्रक्चर की फॉर्म में उनकी बॉडी नॉर्मल पीपल के समान न होकर के वो कैसी होती है, डिफेक्टिव होती है, ठीक है। तो पहला इफेक्ट है मॉर्फोलॉजिकली बच्चा कैसा होगा, डिफेक्टेड होगा। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है, न्यूट्रिशनल म्यूटेशन का भी पड़ता है। न्यूट्रिशनल म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे जो, जैसे कई बार क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडी है, उसका एक्सरे करवाना होता है या फिर उसकी सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं, तो उससे जो रेडिएशन निकलती है वो बच्चे के ऊपर गिरती है, और वो रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है कि अगर नॉर्मल एक आध दो बार करवाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3-4 बार अगर सोनोग्राफी या ये करवाई जाती हैं तो ये रेडिएशन बच्चे के जीन में कोई ना कोई चेंजमेंट कर देती है, जिसके कारण वो क्या होता है, डिफेक्टिव पैदा होता है, ठीक है। तो ये जो म्यूटेशन है ये सेकंड इसका टाइप हो गया, जिसे हम कहते हैं कौन सा, न्यूट्रिशनल म्यूटेशन, ठीक है। थर्ड होता है लिथल म्यूटेशन। लिथल म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि इस लिथल म्यूटेशन है उसको सिकल सेल एनीमिया के अंदर देख सकते हैं, यानी कई बार क्या होता है कि उस पीपल के अंदर जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर खून की कमी हो जाती है, ठीक है ना। और ब्लड की कमी होने का जो मेन रीजन है वो क्या है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की जो शेप एंड साइज होती हैं वो नॉर्मल न रह करके सिकल शेप्ड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जो है वो कहलाता है लिथल इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूटेशन का मेन इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, एक तो उसकी आउटर स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है, दूसरा इसकी किस पे, जो भी मेंटल है उसके, मेंटल कंडीशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और तीसरा मैंने कहा कि लिथल म्यूटेशन होता है जिसका हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया के द्वारा एग्जाम्पल देखा जा सकता है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो एक बार आपको मैं दोबारा रिवाइज कर दूं। कल अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन क्रोमोसोमल सीक्वेंस या फिर इनहेरिटेंस चेंज इन ह्यूमन बींग्स इज नोन एज ए म्यूटेशन। सबसे फर्स्टली ह्यूगो डी व्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज प्लांट है उसके अंदर म्यूटेशन को स्टडी किया था, ठीक है। फिर उन्होंने दो टाइप दिए म्यूटेशन के, फर्स्टली दिया जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, सेकेंडली दिया क्रोमोसोमल म्यूटेशन। व्हाट इज जीन म्यूटेशन, सडन चेंज इन सीक्वेंस ऑफ जीन इज नोन एज ए जीन या पॉइंट म्यूटेशन। जीन या पॉइंट म्यूटेशन है उसके मोलिकुलर बेसिस 2 बताए, एक तो इन्वर्जन यानी जीन की सीक्वेंस है उसका अपोजिट हो जाना, ABCDEF है तो DE की जगह आ जाए, D है वो D की जगह चला जाए, इस तरीके से, ठीक है। ये तो कहलाता है इन्वर्जन। दूसरा मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के 2 टाइप्स बताए मैंने आपको, एक तो ट्रांजिशन, एक ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन के अंदर क्या बताया कि एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन को रिप्लेस कर दे, या उसको तो हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। और ट्रांसवर्जन में क्या था कि प्यूरिन है वो पिरिमिडिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्जन। उसके बाद हमने और कुछ टाइप थोड़े से और देखे। एक देखा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में मैंने क्या कहा कि या तो कोई एक नया जीन ऐड हो जाए
या फिर नए जीन के ऐड होने की बजाय जो जीन उसमें नॉर्मली प्रेजेंट है उनमें से 1 और 2 मोर जीन्स हैं वो डिले हो जाए, तो उसके कारण जो मेन जीन है उनकी सीक्वेंस में जो चेंजमेंट आता है वो कहलाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन यानी कि जो कोडोन प्रेजेंट होते हैं जीन की सीक्वेंस के रूप में, ठीक है, उनमें अचानक से चेंज आ जाए तो वो कहलाता है साइलेंट म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन में मैंने आपको बता ही दिया कि जो कोडोन की ट्रिपलेट प्रेजेंट है उसकी ट्रिपलेट में एमआरएनए के अंदर कोई चेंज आ जाए तो वो कहलाता है मिससेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन यानी अचानक से ट्रिपलेट का जो कोडोन है उसकी जगह क्या आ जाए, नॉनसेंस कोडोन AUG UGG ये आ जाए तो वो क्या कहलाता है, नॉनसेंस म्यूटेशन कहलाता है। और मिससेंस में मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रिपलेट कोडोन है उसमें कोई भी चेंज हो जाए तो वो कहलाता है मिससेंस म्यूटेशन। उसके बाद हमने पढ़ा सेकंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी क्रोमोसोम की सीक्वेंस में कोई भी चेंज आए तो वो कहलाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा म्यूटेशन जो कि क्रोमोसोम के ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज कर देता है वो कहलाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के भी मैंने आपको 4 टाइप्स बताए। सबसे फर्स्ट डिलेशन, यानी कोई भी पार्ट क्रोमोसोम का क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है, तो जो चेंज आएगा वो डिलेशन। दूसरा इन्वर्जन बताया, यानी ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम is first fragment and then fragment is reattached to the chromosome in inverse manner, यानी क्रोमोसोम का एक पार्ट टूट करके दूसरे पार्ट की जगह जाकर जुड़ जाए और दोनों अपोजिट फॉर्म में जुड़ जाए तो ऐसे क्रोमोसोम के पार्ट्स को जुड़ने को बोलेंगे इन्वर्जन। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा डुप्लीकेशन, यानी क्रोमोसोम है उसी के किसी भी पार्ट का डुप्लीकेट हो जाना, यानी 2 या मोर फॉर्म में वो फॉर्म हो जाना, तो उसके कारण जो आता है म्यूटेशन वो कहलाता है डुप्लीकेशन। और एक हमने पढ़ा ट्रांसलोकेशन, यानी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम कि दो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, उन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में कोई भी डीएनए पार्ट का या डीएनए सेगमेंट का एक्सचेंज हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। उसके बाद हमने स्टडी की इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के इफेक्ट क्या क्या है? फर्स्ट इफेक्ट यही बताया कि ये स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें चेंज ला देता है। दूसरा न्यूट्रिशनल जो म्यूटेशन है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन म्यूटेशन जो होता है वो फंगस स्पोर्स फॉर्मेशन इनके अंदर इफेक्ट शो करता है। और एक होता है लिथल म्यूटेशन जिसका एग्जांपल मैंने बताया सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, कल अपन बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। ओके, थैंक्स।